डिस्टर्बिंग, डिस्गस्टिंग, हॉरर, रिवेंज, बहुत डिफरेंट टाइप की मांगास मेरे अपने चैनल के ऊपर कवर करी हुई है। बट जो आज है मेरे पास वो जॉनरा पहली बार कवर होगा मेरे चैनल पे। कुछ लोग टाइटल से पढ़ के समझ गए होंगे और जो नहीं समझे वीडियो देखते रहो, तुम्हें समझ आ जाएगा। आज जो मांगा मेरे पास है उसका नाम है बॉयज ऑफ द डेड और इसमें क्या है, टॉर्चर, हॉरर, ज़ॉम्बी और कुछ चीजें और हैं जो मैं अभी नहीं रिवील कर सकता। स्टोरी शुरू होती है स्टोर के अंदर, जहां रेडियो में बताया जा रहा होता है कुछ हाईवेज ब्लॉक हो गए हैं, पर हाईवे 66 रीओपन होएगा आज ही। और जो स्टोर ओनर है वो बोल रहा है कि 2 बज चुके हैं, स्टोर क्लोज करने का टाइम आ चुका, पर तब यहाँ पे कस्टमर आता है और स्टोर ओनर इस कस्टमर को देख के बोलता है संडे की रात को इस टाइम जब कोई भी नहीं होता स्टोर में, तब कोई आए तो कुछ तो गड़बड़ है। और एक कस्टमर इस स्टोर में आके बैटरी मांगता है, कार बैटरी। ये स्टोर ओनर को बताता है कि कैसे धक्का मारते मारते गाड़ी को यहाँ तक लेके आया है। स्टोर ओनर इसको बैटरी देने को रेडी है। ये स्टोर ओनर से पूछता है आपके पास कुछ खाने को है, और वो बोलता है चिली डॉग्स और चीज बर्गर। मैंने हॉट डॉग्स तो सुना था, व्हाट इज चिली डॉग्स? दोनों आइटम ठंडे है पर काम बन जाएगा। ये कस्टमर बोलता है ठीक है मैं चिली डॉग्स लूंगा और तुम? ओनर सुनते ही सोचता है तुम किसकी बात कर रहे हैं, और कौन है यहाँ पे? हम देखते हैं यहाँ पे एक बच्चा भी है जो बोलता है मैं चिली डॉग लूंगा साथ में एक चॉकलेट बार। जो कस्टमर आया था वो बताता है कि ये उसका छोटा भाई है और वो जा रहा है बाहर कार में बैटरी डालने। तब तक छोटा भाई यहीं बैठ के चिली डॉग और चॉकलेट खा लेगा। ये बच्चा चॉकलेट खाता है पर बड़े डेस्परेटली, और स्टोर ओनर वो देख लेता है। स्टोर ओनर बोलता है भाई तू आराम से खा, कोई जल्दबाजी नहीं, हमारे पास और भी है। पर एकदम से बच्चा हंसने लग जाता है और फिर ये बोलता है मेरे को जरा ध्यान से देख, क्या वो और मैं भाई लगते हैं? उस इंसान ने मेरे को बंदी बना रखा है ना। अब हमें इस बच्चे का पास दिखाया जाता है। हम देखते हैं ये किसी स्टोर में था जो अबेंडेंड स्टोर है कंप्लीटली। इसके हाथ में चोट लग चुकी है, मेडिसिन ढूंढ रहा है। ये गेट पे देखता है और गेट पे एक ज़ॉम्बी खड़ा है। और भाई दिस मांगा पैनल बहुत बढ़िया ड्रॉ कर रहा है। ये ज़ॉम्बी शटर तोड़ के अंदर आ जाता है, ये भागता है और हम देखते हैं काफी सारे लाशें पड़ी हुई हैं, प्रोबेबली ज़ॉम्बीज बनने वाले हैं लोग भी। ये लड़का भागते भागते देखता है कार का गेट खुला हुआ है, यहाँ के बैठ जाता है, पर वहां पे एक ऑलरेडी बंदा होता है, जो वही बंदा है जो बैटरीज लेने आया था। ये इसके सर पे एम करता है और इससे पहले बच्चा कुछ बोल ले इसको मार के बेहोशी कर देता है। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है और उस कस्टमर ने बच्चे के सर पे एम रखा होता है और उससे बोलता है मैं जैकेट उतार। ये थोड़ा हैजर्ड करता है, डराने के लिए वो जमीन पे गोली मारता है। तो अपनी जैकेट उतारता है, फिर अपने बारे में बताता है। इसका नाम है विलियम्स और ये 18 साल का है। विलियम की पूरी फैमिली मर चुकी है। जैकेट उतारने के बाद वो कस्टमर विलियम को बोलता है अपने सारे कपड़े उतार अब तू। विलियम मना करता है, वो बोलता है मैं इन्फेक्टेड नहीं हूं, मैं नहीं उतारूंगा, पर वो फिर गोली मार के डराता है तो उसे कपड़े उतारने पड़ते हैं। विलियम को लग रहा है ये जो बंदा है चेक करना चाहता है कहीं विलियम इन्फेक्टेड तो नहीं है, कहीं विलियम ज़ॉम्बी तो नहीं बनने वाला। और तो विलियम के हाथ में घाव है। विलियम बोल रहा होता है कि मेरे को लग गई थी ग्लास की वजह से, पर जैसे विलियम पीछे देखता है वो बंदा अपनी पैंट उतार रहा होता है, वो बंदा अपनी जिप खोल रहा है। और उसके बाद क्या होता है तुम समझ जाओ, कोई नहीं समझा तो विलियम गेट्स द डी। हाँ, तो यहाँ पे विलियम्स का हो रहा है। हम देखते हैं उसी बंदे को बाहर बैटरी लगा रहा है और स्टोर हो रहा है अंदर विलियम से पूछ रहा है कि तो तू भागा क्यों नहीं? लड़का बोलता है मैं भागा, मैंने बहुत बार भागने ट्राई करा बट एंड रिजल्ट वही आया। हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, विलियम भाग रहा है उसके हाथ बंधे हुए हथकड़ी से, और वो जाके घर में छुप जाता है जहाँ पे एक कस्टमर आता है। वो विलियम की कैब देख लेता है, उस समय आता है कि विलियम यहीं पे है। विलियम को एक टूल मिलता है, विलियम उसको अटैक करने वाला होता है, पर वो विलियम का सर पकड़ लेता है और बोलता है तेरे को चोट लगी कैसे? और विलियम शॉक में कि he cares about me। विलियम बोलता है वो ब्रांच से कट गया था, ज़ॉम्बी से कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। वो बंदा बोला चलो अच्छी बात है, और जब भी तेरे को कभी मूत ना हो तो मेरे सामने मूत सकता है। और नहीं, वो इंसान बस बोल नहीं रहा, वो करता भी है। ये बंदा विलियम की पैंट खोलता है, कुछ बाहर निकालता है और बोलता है मैं 10 तक गिनने वाला हूँ, मूत मेरे सामने। और विलियम को मूतना पड़ता है। पर हाँ, वो बंदा यहाँ पे आते टाइम और विलियम के मूत टाइम खास रहा होता है। छोटी सी डिटेल है कि और जो विलियम के हाथ में शुरू में वूंड था वो एक्चुअली में ज़ॉम्बी का ही था। ही नोज। ये बोलता है मेरे को तेरा हाथ काटना पड़ेगा इससे पहले तो ज़ॉम्बी बन जाए। और विलियम बस सोच रहा कि वो यहाँ पे कैसे फंस गया। ध्यान रखो ये सारा पास्ट का सिनेरियो है। अब हम एक मोटल में आते हैं और मोटल के अंदर एक रूम के अंदर ये बंदा विलियम का करता है। विलियम रो रहा होता है तो पूछता तो रो क्यों रहा है? विलियम बोलता है तेरी वजह से मेरी में दर्द हो रहा है इसलिए मैं रो रहा हूँ। और विलियम एक्चुअली चीजें एक्सेप्ट करना शुरू हो चुका है। तो यही सही टाइम है तुम्हें बताने का कि जो मांगा मैं अभी कवर कर रहा हूँ वो एक्चुअली बॉयज लव मांगा है। दैट्स आ याओई मांगा, गॉट यू। विलियम इस टाइम बंदा है और वो बोलता है मेरे को चॉकलेट खाने का मन हो रहा है, और ये बंदा बोलता है ठीक है, ईस्ट में है एक टाउन जहाँ पे शायद से कुछ शॉप्स अवेलेबल हैं। ये बंदा बोलता है हम कल ईस्ट में जाएंगे, बहुत सारी चॉकलेट्स ले लेंगे, और अगर तेरा भागने का मन है तो कल भाग जाइयो क्योंकि तू मेरे लिए बहुत। कहानी खत्म। स्टोर ओनर बोलता है तू मेरे से मदद मांग रहा है, और विलियम्स बोलता है मदद तुम कर ही नहीं सकते मेरी। हमें एक और फ्लैशबैक देता है जहाँ पे बंदा फिर से खांसे जा रहा है। विलियम्स इसे बोलता है तू एंटीबायोटिक्स नहीं लेगा, और ये बोलता है मेरे को जरूरत नहीं है। विलियम्स बोलता है क्यों नहीं लेगा, तू खांस है। और ये सुन के वो बंदा बोलता है एक मिनट, तू मेरी फिक्र करने लग गया है क्या? तब ये गाड़ी रोकता है, विलियम फिर से मुंह नहीं उतरता है, पर वो कुछ देखता है और देखता ही रह जाता है। ये बंदा आता है और हम देखते हैं वो चीज जिस चीज को देख के विलियम शॉक हो चुका है। एक ज़ॉम्बी
जो लटका पड़ा है। जितना मेरे को लग रहा है इस बंदे को पता लग गया हो कि ज़ॉम्बी बन चुका है, ये मरने वाला है, तो इसने खुद ही को लटका दिया यहाँ पे। काले बाल वाला विलियम के पास आता है, उसके हाथ में गन थमाता है और बोलता है विलियम एम कर। विलियम मना कर रहा होता है, वो नहीं कर पाएगा, उसे नहीं करना, पर एंड में आके वो शूट कर देता है। शूट करने के बाद विलियम नीचे बैठ के कांप रहा होता है, तो वो बंदा पूछता है तूने पहली बार किसी को मारा है? विलियम बोलता है नहीं, मैंने इससे पहले अपनी माँ को मारा है। विलियम बताता है कि सबसे पहले उसकी छोटी बहन इन्फेक्टेड हो गई थी, फिर उसके थ्रू उसके बाप, फिर उसके थ्रू उसकी माँ, और विलियम की माँ उसे भी इन्फेक्ट करने आई थी, पर उसने अपनी मदर को ही मार दिया। वाओ, बड़ी कैजुअली काफी भारी चीज रिवील हो गई यहाँ पे। और वैसे मांगा पैनल इतने डार्क है ना, वो देख के मेरे को फील हो रहा है कैरेक्टर के अंदर क्या चल रहा है इस टाइम। और चाहे विलियम ने ज़ॉम्बी को शूट करा है, एक मरे हुए इंसान को उसने शूट करा है, पर वो इससे पूछता है काले बाबा से कि तेरे को डर नहीं लगता किसी भी चीज से? और वो बंदा बोलता है मेरे को अंधेरे से डर लगता है। बताओ, ज़ॉम्बी को मार पा रहा है, बच्चे का कर पा रहा है, पर अंधेरे डर लगता है इसको। अब कुछ देर बाद हम उसी मोटल पे आते हैं। विलियम पहले पानी मांग रहा होता है, पर वो खिड़की के बाहर देखता है कि कार की लाइट्स ऑन है, हेडलाइट्स ऑन है। तो काले बाल वाले को बोलने जाता है कि लाइट्स बंद कर ले वरना बैटरी खत्म हो जाएगी। और ऐसे काले बाल वाले को इन्फॉर्म करने जाता है, वो देखता है वो तो वॉशरूम में बेहोश पड़ा हुआ है। विलियम उसको उठाता है और हम देखते हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है। विलियम फटाफट से गन से सर पे एम करता है, चलाने वाला होता है पर नहीं चला पाता। विलियम को लग रहा होता है कि ये ज़ॉम्बी बन चुका है, उसको खा जाएगा, पर ये बंदा उठता है और बोलता है विलियम सेफ, वो हटा पहले। गन में एक सेफ होता है, तो वो खुद से विलियम को कह रहा है कि मुझे शूट कर दे यहीं पे। और डेफिनेटली इसको ज़ॉम्बी ने बहुत पहले इकट्ठा होगा। विलियम जब से आता तब तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो विलियम इसको बोलता तूने मुझे अपने पास रखा होता बस इस चीज के लिए। और वो बंदा बोलता है मैं और क्या करता, मैं तो पीछे छोड़ नहीं सकता था, तू अकेला पड़ जाता और तू साथ लेकर तूने मार ली इसकी। और ऐसी स्थिति में भी ये बोल रहा है विलियम तू बड़ा क्यूट है, और बोल भी रहा है कि मेरे ऐसे जवान लड़के बच्चों थोड़ी करते हैं साले तू। विलियम इसे सर पे एम करता है, पर बोलता है तू चिंता मत कर, मैं तेरे को इतने आसानी से मरने नहीं दूंगा, मैं तेरी लाश का भी इस्तेमाल करूंगा। विलियम भी कुछ लोगों की तरह अपने असली रंग दिखा रहा है। फिर विलियम इसकी मरहम पट्टी करके इसका हाथ बांध के इसके साथ चिपक के सो जाता है। और विलियम ने इसको बांधा हुआ एज अ प्रिकॉशन कि कहीं वो ज़ॉम्बी बन के विलियम को ना काट ले। पर आर यू श्योर अबाउट दैट? या कहीं इस बार विलियम ने तो इसकी मारी वेल वेल वेल, इट्स अ बॉयज लव मांगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। कहानी इतनी होती है। और ये सुन के शॉपकीपर बड़ा डिसगस्टेड फील कर रहा होता है। उसे समझ आ चुका कि वो बंदा जो पहले आया था शॉप के अंदर वो इन्फेक्टेड है। तभी वो बंदा भी अंदर आ जाता है और शॉप ओनर अपनी पंप शॉटगन उठाता है, पर तभी विलियम बोलता है मैंने झूठ बोला, मुझे चॉकलेट खाते पर थोड़ा टाइम पास करना था। एनीवेज बाय बाय। बेचारे का पोपट हो गया। और इसके साथ बॉयज ऑफ द डेड की फर्स्ट स्टोरी खत्म होती है। अब दूसरी स्टोरी। इस मांगे के अंदर 3 स्टोरी जो इंटरकनेक्टेड है। वेट करो थर्ड स्टोरी तक, तुम्हें मजा आने वाला है बहुत। सेकंड स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे एक घर के अंदर 2 बच्चे बेड में लेटे हैं और एक कह रहा है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, और दूसरा लड़का बोलता है कि देख हमारे पास खाना है 3 दिन का, पर हमें बहुत कम कम खाना पड़ेगा तभी वो 3 दिन तक चल पाएगा। और तभी रेडियो में अनाउंसमेंट होती है कि इस टाइम इमरजेंसी की सिचुएशन है और खाना वैसे बहुत कम है। तो दोनों को लग रहा होता है खाली पेट मरने वाले हैं, पर तभी घंटी बजती है और तभी दोनों अचानक से खड़े होते हैं। एक पूछता टाइम क्या हो रहा है, दूसरा बोलता है 5:27। पहले वाला बोलता है 33 मिनट्स पहले ही बेल बज चुकी है, मतलब बेल एक्चुअली में 6 बजे बजनी थी। और बेल की आवाज सुनते दोनों दूसरे को हक कर लेते हैं और बोलते हैं हम खाली पेट नहीं रहेंगे, हम कुछ खा पाएंगे आज। और इनको देख के भी मैं बोल ही सकता हूँ ये भी कपल ही है। वेलकम टू द बॉयज लव जॉनरा। और वेट अ सेकंड, अभी पता लगा ना खाने की शॉर्टेज है, तो खाना कहाँ से आ गया इनके पास? वो ये दोनों एक्चुअली में इंसानों को पका के खा रही हैं। क्या बोलते हैं इस चीज को? और इन लोगों ने 6 बजे तक का वेट क्यों करा था? देखो मेरा कोई क्रिश्चियन दोस्त नहीं है, पर अगर कोई क्रिश्चियन देख रहा है तो प्लीज बता देना। पर मैंने थोड़ा रिसर्च करा और मुझे ये पता लगा कि कुछ क्रिश्चियन फ्राइडे को यूजुअली फास्ट रखते हैं 6 बजे तक, उसके बाद वो कुछ भी खा पाते हैं। और हाँ, जैसी घंटी बजी 6 बजे से पहले, मतलब 6 बजने के बाद इन्होंने खाया, उससे पहले ये दोनों भूखे थे, वेट कर रहे कि घंटी कब बजेगी। देख रहे तुम लोग कितने रिलीजियस है ये लोग, 6 बजने का वेट कर रहे हैं पर उस वक्त इंसान को खा रहे हैं। और जो काले बाल वाला है इसका नाम है लाइनस और सफेद बाल वाले का नाम है कॉर्नर। और ये अलग कैरेक्टर है, ये पहली स्टोरी वाले लोग नहीं है। पर इनके पास जो सारा मीट बचा था, ह्यूमन मीट, वो उन्होंने खा लिया और अभी और कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो तुम देख रहे हो लाइनस एक गिटार केस कैरी कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसके गिटार केस है ही नहीं, इसके कुछ और ही है, पता लगेगा अभी आगे। पर हाँ, ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही डार्क लग रहा है इनको, इनकी फटरी है भाई, एक्चुअली डार्क तो लग रहा है देख के। और ये दोनों हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं और इन्हें खाना ढूंढना है रात होने से पहले। और ये तो इंसानों को ही खा रहे हैं और इंसानों को खाने के लिए उनको मारना पड़ेगा। तो क्या इंसानों को मारने जा रहे हैं? ये मरे हुए इंसानों खाते हैं। ये दोनों एक ग्रेवयार्ड के अंदर आए हैं जहाँ से डेड बॉडीज को निकाल देंगे जिनको दफना रखा है और उनको पका के खाएंगे। देखो सुन के ज्यादा लग नहीं रहा, पर जरा सोचो कितनी डिस्टर्बिंग चीज है ये। पहले तो देखते हैं आसपास कोई है तो नहीं, फिर इन्हें एक स्पॉट दिखता है जो रिसेंटली खुद है, मतलब वहां पे किसी की रिसेंटली ही लाश दफन करी है और ये जाने वाले होते हैं। पर तब यहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं जो पेट्रोल करने आए इस जगह को, उनके साथ में एक K9 भी है। और जो ऑफिसर है इनका नाम है एडम और मार्क, और ये और कोई नहीं है, पहली स्टोरी वाले ही लोग हैं। और यहाँ पे कोई प्रीस्ट रहता है, उसने इन दोनों को हायर करा यहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए। लाइनस और कॉर्नर इन दोनों को देख के पेड़ के पीछे आके छुप जाते हैं। और दोनों ऑफिसर के साथ जो कुत्ता है उसने शायद दोनों बच्चों की सेंट पकड़ ली थी, पर ये दोनों लीनस और कॉर्नर के सामने थोड़ा
चुम्मा चाटी करना शुरू हो जाते हैं, जिससे केनन बच्चों को नहीं पकड़ पाता और ये दोनों वापस स्टेशन चले जाते हैं। अब हम आते हैं दोनों बच्चों पे और वो जो काम करने आते हैं वो वही करते हैं, गड्ढा खोदते हैं और अंदर से लाश निकाल रहे होते हैं। और हम देखते हैं लिनस जो गिटार केस कैरी कर रहा था उसके अंदर एक डेड बॉडी है, गिटार नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है गाने गाएंगे ज़ॉम्बीज़ के आसपास वो लोग? और जो लाश आज ये चुरा रहे हैं उसको देख के बोल रहे होते चलो इससे हम 2 हफ्ते तो गुजार लेंगे। पर तभी इनके पीछे एक फीमेल ज़ॉम्बी आ जाती है जिसके पास ज़ॉम्बी बेबी भी है और एक खाना मांग रही है इनसे। और इस औरत को देख के दोनों की फट जाती है और अपने लिए नहीं बच्चे के लिए खाना मांग रही है। और लिनस इस औरत को बोलता है कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है। और वो समझना नहीं चाहते कि क्या काफी देर हो चुकी है, बार बार बोलते हैं क्या काफी देर, क्या बोलना चाह रहा है तू। जो औरत अपने बच्चे को लेकर लिनस के छत्ती पे चढ़ने लग जाती है जिससे लिनस को अपनी माँ दिखने लग जाती है इसके अंदर, जो तो इस औरत से भी बुरी थी क्योंकि लिनस की माँ अपने डिजायर्स को लिनस के थ्रू पूरा करती थी। यू कैन से शी यूज्ड टू ओन सन। लड़कों का होता है, ठीक है, इंडियन लॉज में नहीं लिखा तो ये मतलब नहीं होता। और लिनस यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा होता पर तभी कॉर्नर एक एक्स लेके आता है और इस औरत का सर ही काट देता है। और फिर दोनों हाथ में हाथ डाले घर चले जाते हैं। पर हाँ जब कॉर्नर ने उस औरत का सर ही काट दिया था तब वहां पे लिनस का क्लोथ थोड़ा पीस भी फट गया था। जब मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें आगे पता लगने वाला है। पर अभी हम देखते हैं कुछ सीन्स बॉयज लव मांगा है, क्या हो रहा है समझ जाओ। बहुत कुछ होता है यहाँ पे बट द थिंग इज दे आर हैप्पी, कुछ फोर्सफुली नहीं हो रहा है। और दूसरी साइड ग्रेवयार्ड के अंदर दोनों ऑफिसर्स उस औरत की लाश को देख लेते हैं और लिनस की शर्ट से वो पीस फटा था वो कुत्ते को सुंघाते हैं, वो ट्रेस कर लेगा इनको। ऑफिसर्स इन दोनों को हंट कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को हंट कर रहे हैं। और शाम के टाइम लिनस उठता है, मूतने आता है और वो देखता है इनके घर के बाहर ये दोनों आ चुके हैं। लिनस इन दोनों को रोकने का ट्राई करता है घर के अंदर मत जाओ और कुत्ता भौंक रहा होता है लिनस के ऊपर नहीं घर पे। हम देखते हैं घर से बाहर आता है कॉर्नर जो अभी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। लिनस चिल्ला रहा होता है डोंट शूट और तभी सेकेंड स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अब लास्ट स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे कॉर्नर घर के बाहर है और एडम और मार्क ने लिनस को बांध रखा है और वो बता रहे होते हैं कि प्रीस्ट ने हमें हायर करा बिकॉज वो देख रहे थे कि यहाँ पे आसपास से कुछ लाशें गायब हो रही हैं। एंड ऑल्सो तुम लोगों ने जिस औरत को ग्रेवयार्ड के अंदर मारा उसके इन्फेंट को ज़ॉम्बी वाला कर्स हो गया था। इन्फेंट होते हैं 1 साल से छोटे उम्र के बच्चे और छोटे बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं और बच्चे के थ्रू माँ को भी इन्फेक्शन हो गया तो माँ भी काइंड ऑफ ज़ॉम्बी बन गई थी। और दोनों ऑफिसर्स को पता है कि लिनस और कॉर्नर क्या करते हैं, ग्रेवयार्ड जाते हैं, बॉडी निकालते हैं, पका खा जाते हैं और इनके पास लिनस की फटी हुई शर्ट का पीस भी है एज एविडेंस। अब जो मार्क है वो बोलता है तेरे साथ एक इन्फेक्टेड बंदा है, एक ज़ॉम्बी है और लोग यूजुअली ज़ॉम्बी को टॉर्चर करते हैं या फिर करने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। पर तूने ज़ॉम्बी को अपना पेट बना रखा है और लिनस बोलता है पेट नहीं मेरा प्यार है वो। ये दोनों लिनस के कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे बोलता है बावला हो चुके तो साले, इस छोटे शहर के अंदर तुम लोग क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, साथ में क्या सब हो रहा है यहाँ पे। एडम लिनस से पूछता है कि तूने सब चोरी चकारी करना कब शुरू करा था और फिर लिनस अपना पास्ट बताता है इन्हें। लिनस और कॉर्नर काफी अच्छे दोस्त थे, पहले दिन ज़ॉम्बी ने इन पे अटैक करा जिसकी वजह से कॉर्नर इफेक्टेड हो गया और वो ज़ॉम्बी बन गया। तो फिर लोग आए, उन्होंने कॉर्नर को बांधा और जिंदा ही दफना दिया। फिर लिनस ने क्या करा, वो गया ग्रेवयार्ड, उसने खोद के निकाला कॉर्नर को और तभी से इनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई। लिनस बोलता है वो कर्ज जो लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है मेरे लिए वो कर्ज बुरा नहीं है, मेरे लिए तो वो एक ब्लेसिंग है कि मेरा दोस्त वापस जिंदा हो गया। ये सुनकर एडम को बहुत गुस्सा आता है, आएगा भी भाई, इस कर्ज से दुनिया खत्म हो रही है और इस कर्ज को लिनस ब्लेसिंग बोल रहा है। एडम बोलता है मैं तेरे सामने तेरे दोस्त को मार दूंगा। लिनस बोलता है साले वो ऑलरेडी मर चुका है। बात तो सही है वैसे। एडम और मार्क थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं लिनस के ऊपर कि कॉर्नर को मारना पड़ेगा, पर तभी लिनस बोलता है अगर तुमने कुछ करा तो मैं तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर दूंगा कि तुम एक कपल हो एक्चुअली में, देख रहे हो, इसलिए कभी भी खुले में चुम्मा चाटी मत करना, पकड़े जाओगे। अरे वैसे तुम करोगे के साथ चुम्मा चाटी, इससे इंस्पायर नहीं होना, नहीं ये नहीं कल को 200 पकड़े। लिनस इन दोनों को एक और ऑप्शन देता है, वो बोलता है तू मेरे को और कॉर्नर को जाने दो, हमें जगह छोड़े चले जाएंगे और इसके बदले में हम किसी को नहीं बताएंगे तुम दोनों के बारे में। और एडम और मार्क यही करते हैं। इसके बाद एडम और मार्क थोड़ी बातें कर रहे होते हैं, सिगरेट भी शेयर कर रहे हैं। ओके और स्मोकिंग करते हुए एडम बोलता है मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जो भी कोई इन्फेक्टेड था मतलब ज़ॉम्बीज वगैरह, उनमें से किसी ने इनके ऊपर हमला क्यों नहीं करा, मतलब लिनस के ऊपर। कॉर्नर चलो इन्फेक्टेड था पर लिनस तो इंसान था ना, उस पर हमला क्यों नहीं करा किसी इन्फेक्टेड ने। हम देते हैं लिनस और कॉर्नर को और ये शहर छोड़ के जा रहे हैं और लिनस के गले में जो पट्टी बंदी होती है वो हटती है और हम देते हैं उसके पीछे मार्क है, एक बाइट का मार्क, मतलब ये भी इन्फेक्टेड है। यही रीजन है कि ज़ॉम्बीज पे अटैक नहीं कर रहे थे। और अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो इस मांगा के अंदर फिर तो नहीं था क्योंकि काइंड ऑफ दोनों ही ज़ॉम्बीज हैं, तो ज़ॉम्बीज ईटिंग ह्यूमन मतलब डिफरेंट स्पीशीज हो गई ना फिर तो कैनिबलिज्म नहीं,
पता नहीं, पर ये बॉयज लव मांगा, द बॉयज ऑफ डेड इतनी थी। व्हेन आई सेड आई विल कवर मांगा ऑफ एवरी जॉनरा, आई रियली मीन इट। याओ डन, बहुत जल्दी यूरी भी आने वाली है। खैर बता तुम्हें कैसी लगी ये मांगा? अगर मुझसे पूछो तो हॉरर तो थी। इसके मांगा पैनल्स, इसका आर्ट एक्चुअली में डराने वाला था। ज़ॉम्बीज एक्चुअली में डरावने लग रहे थे। और कुछ पैनल के अंदर मैंने ये चीज नोटिस करी कि बस कैरेक्टर ही है और डायलॉग है, बैकग्राउंड है ही नहीं। ऐसे पैनल्स यूजुअली डेप्थ शो करते हैं कैरेक्टर की, कैरेक्टर कितना बोल्ड है या वो क्या बोल रहा है, वो कुछ भारी चीज है बहुत। और यूजुअली मैंने ऐसे मांगा पैनल्स ब्लीच के अंदर बहुत देखे हैं। खैर उम्मीद ये वाली मांगा इतनी थी। जाके अब ये वाली देखो मेरी जिम वीडियो। मैं तुमसे यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा।